कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्राचीन काल की बात है जब हिमालय की चोटियों पर बर्फ का साम्राज्य था और हवाओं में केवल ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। एक साधारण सा लकड़हारा था जिसका नाम सोमदत्त था। वह न तो बहुत बड़ा विद्वान था और न ही उसे कठिन मंत्रों का ज्ञान था, लेकिन उसके मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास था। वह हर रोज जंगल से लकड़ियां चुनता और उनमें से सबसे सुंदर सूखी लकड़ी को तराशकर एक छोटा सा शिवलिंग बनाता था। वह उस शिवलिंग को एक बहती हुई जलधारा के किनारे रखता और अपनी झोली से बेलपत्र निकालकर श्रद्धापूर्वक अर्पित कर देता था। एक दिन जब सोमदत्त शिवलिंग की पूजा कर रहा था, तभी एक अहंकारी तपस्वी वहां से गुजरा। तपस्वी ने सोमदत्त की साधारण पूजा देखी और उसका उपहास करते हुए कहा कि महादेव ऐसे साधारण चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए तो घोर तपस्या और वेदों का ज्ञान अनिवार्य है। सोमदत्त भावुक हो गया और उसने महादेव से प्रार्थना की कि यदि उसकी पूजा में कोई कमी है तो प्रभु स्वयं आकर उसे मार्ग दिखाएं। उसी रात सोमदत्त के स्वप्न में एक वृद्ध साधु आए जिनके मस्तक पर चंद्रमा की हल्की आभा थी। उन्होंने सोमदत्त से कहा कि श्रद्धा का कोई व्याकरण नहीं होता और भक्ति किसी नियम की मोहताज नहीं होती। अगले दिन जब सोमदत्त जलधारा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हजारों की संख्या में प्राकृतिक पत्थर शिवलिंग का आकार ले चुके थे और पूरी घाटी महादेव के जयकारों से गूंज रही थी। सोमदत्त समझ गया कि उसकी निस्वार्थ भक्ति ने उस स्थान को तीर्थ बना दिया है। महादेव ने उसे दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन उसकी सरलता को स्वीकार कर यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल प्रेम के भूखे हैं। सोमदत्त ने अंत समय तक अपनी वही सरल पूजा जारी रखी और अंततः महादेव के चरणों में स्थान प्राप्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए आडंबर की नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है। सोमदत्त की इस निस्वार्थ भक्ति की चर्चा धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग दूर दराज से उस जलधारा के पास आने लगे जहां पत्थरों ने स्वयं शिवलिंग का रूप ले लिया था। जिस अहंकारी तपस्वी ने सोमदत्त का उपहास किया था, वह भी इस चमत्कार को देखकर दंग रह गया। उसके मन में ग्लानि भर गई और वह वापस सोमदत्त के पास आया। तपस्वी ने देखा कि सोमदत्त अभी भी उसी सादगी से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर न तो कोई गर्व था और न ही कोई दिखावा। तपस्वी ने सोमदत्त के पैर छू लिए और अपनी भूल स्वीकार करते हुए पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो महादेव ने उसकी पुकार सुन ली। सोमदत्त ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि उसने कुछ नहीं किया, बस अपने हर काम को महादेव का प्रसाद मानकर किया। समय बीतता गया और सोमदत्त वृद्ध हो गया, लेकिन उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई। एक कड़ाके की ठंड वाली रात में जब सोमदत्त की सांसें कमजोर पड़ रही थी, वह फिर भी कांपते हाथों से एक शिवलिंग तराशने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक पूरी गुफा एक दिव्य प्रकाश से भर गई। सोमदत्त ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि साक्षात महादेव उनके सामने खड़े थे, जिनके गले में सर्पराज थे और जटाओं से गंगा की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही थी। महादेव ने सोमदत्त का हाथ थामा और उसे अपने साथ कैलाश ले जाने का वरदान दिया। सोमदत्त का शरीर वहीं शांत हो गया, लेकिन उस स्थान पर आज भी जल की लहरें जब पत्थरों से टकराती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति स्वयं सोमदत्त की उसी सरल प्रार्थना को दोहरा रही हो। उस दिन के बाद से वह स्थान भक्त तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा, जहां आज भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। सोमदत्त की कहानी यह अमर संदेश छोड़ गई कि ज्ञान की गहराई से भी बड़ी हृदय की निर्मलता होती है। सदियों बाद जब उस भक्त तीर्थ के पास एक नया नगर बस गया, तब वहां के राजा ने निश्चय किया कि वे सोमदत्त की सादगी को सम्मानित करने के लिए वहां स्वर्ण का एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। राजा ने देश के सबसे कुशल शिल्पकारों को बुलाया और आदेश दिया कि शिवलिंग के चारों ओर रत्नों से जड़ित दीवारें खड़ी की जाएं। लेकिन एक अजीब घटना घटने लगी। दिन भर मजदूर जितनी दीवार खड़ी करते, रात होते ही वह अपने आप ढह जाती और शिवलिंग पुनः खुले आकाश के नीचे आ जाता। राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने विद्वानों की सभा बुलाई। तभी भीड़ में से एक छोटा बालक निकलकर सामने आया, जिसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी सोमदत्त की आंखों में हुआ करती थी। बालक ने राजा से कहा कि महादेव महलों के नहीं, बल्कि खुले मन के स्वामी हैं और सोमदत्त ने उन्हें यहाँ प्रकृति की गोद में बसाया था। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने मंदिर निर्माण का विचार छोड़कर वहां केवल एक छोटा सा चबूतरा रहने दिया। उसी रात राजा ने अनुभव किया कि शिवलिंग से एक अद्भुत सुगंध उठ रही है जो पूरे नगर में शांति फैला रही है। देखते ही देखते उस नगर के लोगों के स्वभाव में बदलाव आने लगा। ईर्ष्या और क्रोध समाप्त होने लगे और हर घर में सेवा भाव जागृत हो गया।
सोमदत्त की वह सरल भक्ति अब एक परंपरा बन चुकी थी, जहां अमीर और गरीब का भेद मिट गया था। वह स्थान आज भी इस बात का साक्षी है कि महादेव को बांधने के लिए सोने की दीवारें छोटी पड़ जाती हैं, लेकिन एक सच्चा भक्त उन्हें अपनी एक छोटी सी पुकार से युगों युगों के लिए रोक सकता है। उस जलधारा का संगीत आज भी सुनने वालों को यही याद दिलाता है कि शिव कहीं दूर नहीं, बल्कि हर उस कर्म में है जो बिना किसी स्वार्थ के किया गया हो।